नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है, कल यानी 26 मार्च को सेट का पेपर हुआ था राजस्थान में, जो 10 सालों बाद हुआ था। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। वैसे हम फर्स्ट ग्रेड के पेपर सॉल्व कर रहे थे। जैसा कि हमने 2022 के संस्कृत विभाग और सेकेंड एजुकेशन दोनों के फर्स्ट ग्रेड के पेपर सॉल्व कर लिए थे, और एक 2018 का पेपर सॉल्व कर लिया था। अब बाकी बचा था 2018 का संस्कृत विभाग का। तो वो आज मैं होल्ड कर रहा हूँ। कल से या परसों से वो पेपर भी आपको मिल जाएगा। शेट का एग्ज़ाम जो पहला हुआ है ना, कल तो हम पहले ये पेपर सोल्व कर लेते हैं। और किसी ने अगर नहीं मिलाया है तो इससे अपनी नंबर भी मिला सकते हैं कि मेरे कितने अंक आ रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे प्रमाणिक उत्तर कुंजी के साथ और विश्लेषण के साथ। और बाकी इनकी एक अलग प्ले लिस्ट बना दी जाएगी, जैसे फर्स्ट ग्रेड की अलग प्ले लिस्ट, सेकेंड ग्रेड की अलग प्ले लिस्ट और शेट की अलग प्ले लिस्ट, तीनों की बना दी जाएगी। और इसके हिसाब से आप बाद में भी वीडियो अगर देखना चाहें तो देख सकते हो। और कुल मिला के बाद में फर्स्ट ग्रेड का आज तक जितने पेपर हुए ना, सबका कंबाइंड एक वीडियो बना दी जाएगा, और सेकंड ग्रेड का एक और शेट का एक, मतलब 3 वीडियो से आप पूरा हिंदी, जो राजस्थान में हिंदी के आज तक जितने एग्जाम हुए ना, उन सब के पेपर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एमपेड एग्जाम होता है ना, जो प्री पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, तो उसके जो आज तक पेपर हुए हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे। उसकी भी एक प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। कुल मिला के आपको 4 प्ले लिस्टें मिलेंगी, जिनमें एक तो फर्स्ट ग्रेड की, एक सेकेंड ग्रेड की, एक शेट की और एक प्री पीएचडी की। मतलब हिंदी के सारे पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे। हिंदी के पेपर पूरे होने के बाद हम जीके के पेपर की एनालिसिस शुरू कर देंगे, सिर्फ आरपीएससी की। ठीक है, क्योंकि आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको आरपीएससी के बारे में पता होना चाहिए कि आरपीएससी क्वेश्चन कैसे देती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम शेट वाला। पहला क्वेश्चन है, आग का दरिया किसकी रचना है? तो ये रचना है कुर्तुल एन हैदर की। किसकी है? कुर्तुल एन हैदर की। ठीक है, इनकी एक रचना और है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आग की दरिया तो होगी, एक है चांदनी बेगम। क्या है? चांदनी बेगम। ये प्रमाणिक किताबों से ली गई, अब चिंता ना करें। ठीक है, चांदनी बेगम और सीता हरण। सीता हरण, चांदनी बेगम और सीता हरण किसकी है? कुर्तुल एन हैदर की। ठीक है, और इस्मत चुगताई आगे, तो इनकी भी कोई रचना देख लेते हैं साथ में, क्योंकि आगे वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऑप्शन में इनका नाम है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी नाम है ना। तो इनके एक तो अमर बेल। क्या है? अमर बेल। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप चिंता ना करें, जो इंपॉर्टेंट है वही। अमर बेल। एक है अपना खून। क्या है? अपना खून, ये भी इस्मत चुगताई की है, अपना खून। और एक है घूंघट। क्या है? घूंघट। एक है कुंवारी। क्या है? कुंवारी। और एक है लिहाफ। क्या है? लिहाफ। अब देखो, इस्मत चुगताई की रचना आप देख लो, एक तो अमर बेल है, अपना खून है, घूंघट है, कुंवारी है और लिहाफ है। ठीक है, और कुर्तुल एन हैदर की आग का दरिया पूछ लिया, चांदनी बेगम और सीताहरण ये आगे पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और नासिर शर्मा, इनकी भी एक रचना देख लेते हैं साथ ही साथ में। इनकी एक रचना है पत्थर गली। क्या है? पत्थर गली। कई बार पूछी हुई है, जो पूछी हुई है उसी की बात करूंगा मैं। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ नहीं करूंगा। एक है दहलीज। पत्थर गली और दहलीज, ये दोनों किसकी है? नासिरा शर्मा की। अब कमलेश्वर, कमलेश्वर की रचना देखो, जो इंपॉर्टेंट है, एक तो है तीसरा आदमी। क्या है? तीसरा आदमी। तीसरा आदमी किसकी है? कमलेश्वर की। और क्या हो सकती है कमलेश्वर इंपॉर्टेंट? एक सड़क 57 गलियाँ। क्या? एक सड़क, कितनी गलियाँ? 57 गलियाँ। एक सड़क पे 57 गलियाँ, ये इनकी रचना है। ठीक है, एक सड़क 57 गलियाँ। ठीक है, और एक है डाक बंगला। क्या है? डाक बंगला, ये सारी कमलेश्वर की है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इतना आपको विश्लेषण करके हिंदी के पेपर तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इस पेपर को भी ढंग से देख लेते हो तो आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विभावानुभाव संचारी संयोगाधारस निष्पत्ति। थोड़ी संस्कृत कमजोर है, चिंता न करें आप। ठीक है, भर्तमुनि के कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्ट लोलट के मत में क्या अर्थ है? मतलब निष्पत्ति का भट्ट लोलट ने क्या अर्थ माना? ठीक है, तो भट्ट लोलट ने क्या माना? उत्पत्ति माना। ठीक है, तो अभिव्यक्ति किसने माना निष्पत्ति का अर्थ? अभिनव गुप्त ने। किसने माना? अभिनव गुप्त ने। ठीक है, और अनुमिति किसने माना? शंकुक ने। किसने माना? शंकुक ने। और भुक्ति किसने माना? भट्ट नायक ने। ये सारे निष्पत्ति के अर्थ है। मतलब निष्पत्ति का अर्थ लोलट ने तो माना उत्पत्ति, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति, शंकुक ने अनुमिति और भुक्ति भट्ट नायक ने। ठीक है, इससे आपके सारे
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? माटी की मूर्तें, तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की, ठीक है। और इसके अलावा हम देख लें कि इसकी रचना कब हुई थी? 1946 में। कब? 1946 में माटी की मूर्ति। महादेवी वर्मा की रचनाएं देख रहे हैं तो एक तो है निहार, निहार, रसीम, नीरजा, निहार, रसीम, नीरजा और सांध्य गीत। निहार, रसीम, नीरजा और सांध्य गीत किसकी है? महादेवी वर्मा की। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना, क्या पेपर वैसे ही इस टाइप का, तो ठीक है। ये होगी महादेवी की निहार, रसीम, नीरजा, सांध्य गीत, ठीक है। और बाकी आगे बच्चे हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की दी होगी शिवभूषण साई, इनकी भी कोई रचना देखें तो वे दिन वे लोग, क्या? वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग, ठीक है। विवेक की राय, इनकी रचना क्या है? सोना माटी, सोना माटी, जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है और आगे पूछी जाएगी, उसी की बात करेंगे, ठीक है। विवेक की राय की सोना माटी। और क्या है? मनबोध मास्टर की डायरी, मनबोध मास्टर की डायरी, मनबोध मास्टर की डायरी। इनके आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, सारे के सारे जितने पेपर हम कर रहे हैं ना, इनके टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन सहित और मैटर सहित नोट्स मिलेंगे, चिंता ना करें, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है ना, सब्र करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। आदिकाल को बीज ओपन काल किसने कहा? बताओ किसने कहा था? इसकी बात तो हमने पहले भी की है, कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों में नहीं है, अष्टछाप के कवियों में नहीं है, तो कौन नहीं है बताओ? नंददास है, चतुर्भुज दास है, गोविंद स्वामी है, लेकिन हित हरिवंश नहीं है, ठीक है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? विठल नाथ ने की थी। 4 अपने शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य। 4 अपने कौन कौन से थे? गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंद। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। और अपने पिताजी ने वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन थे? सूर, कुंभ, कृष्ण, सूरदास, कुमन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, ठीक है। इस चीज़ के बाद, इसकी बात हमने पहले कर रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। माखनलाल चतुर्वेदी की भी एक पंक्ति इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना, मुझे तोड़ लेना, क्या? मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर फेंक देना, उस पथ पर फेंक देना, ऐसे करके एक पंक्ति है किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर फेंक देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? फर्स्ट 51, सेकंड नहीं, फर्स्ट 43, सेकंड 51, 51 43 59 और चौथा 79, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रघुवीर साई की रचना नहीं है, आत्महत्या के विरुद्ध है भाई, क्यों नहीं है? हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी है, खूंटियों पर टंगे लोग, ये नहीं है, तो फिर ये किसकी है? ये सर्वस्व दयाल सक्सेना की है। किसकी है? सर्वस्व दयाल सक्सेना की। ये वही सर्वस्व है जो तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, ठीक है, लोग भूल गए, ये भी रघुवीर साई की है। अगला क्वेश्चन, कोणार्क नाटक के रचनाकार है? कोणार्क, कोणार्क किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। देखो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक इंपॉर्टेंट है, एक तो है शारदिया, क्या है? शारदिया। दूसरा पहला राजा, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन, 4 नाटक इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम भी पूछा जाता है, क्रम यही है, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन। किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की, ठीक है। और अब देखो आगे को ऑप्शन और भी देख लो, उपेंद्र नाथ अश्क, इनकी कुछ रचनाएं देखनी है आपको, तो ध्यान रखना, एक दो, जय पराजय, क्या? जय पराजय और स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, स्वर्ग की झलक होगी ये, छठा बेटा और अंजो दीदी, एक मिनट, छठा बेटा, ठीक है, ये हो गया अंजो दीदी। ये सारी किसकी है? अश्क की है, ठीक है। अब साथ ही साथ इन्हें मतलब नोट डाउन करते रहो, वैसे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अगर खुद लिखोगे तो सबसे अच्छा है। और जगदीश चंद्र माथुर हो गया धर्मवीर भारती, तो इनका एक है रचना है अंधा युग, क्या है? अंधा युग, ठीक है। और मोहन राकेश, मोहन राकेश की रचनाएं देख लो, एक तो आषाढ़ का एक दिन, क्या है? आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, ठीक है। एक है आधे अधूरे, क्या है? आधे अधूरे। एक है लहरों के राजहंस, लहरों के
राजहंस। ये जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, बार बार कहना जरूरी नहीं है, आप समझ सकते हो अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो। ठीक है, ये सारे मोहन राकेश के हैं। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं 60 नंबर पे। विलोम किस नाटक का पात्र है? तो विलोम आषाढ़ के एक दिन के नाटक का पात्र है। आषाढ़ का एक दिन किसका है? मोहन राकेश का। लहरों का राजहंस ये भी मोहन राकेश का। आधे अधूरे ये भी मोहन राकेश का। और अंधा युग हमने बात की थी किसका है? धर्मवीर भारती का। देखो अगर आपने 51 से 59 नंबर क्वेश्चन पे फोकस किया है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा पहला? बाण भट्ट की आत्मकथा। कौन सा? बाण भट्ट की आत्मकथा पहला। बाण भट्ट की आत्मकथा ये कब लिखी गई थी? 1946 में। बाण भट्ट की आत्मकथा 46 में। चारू चंद्रलेखा 1962 में। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा ये 2 नंबर पे आ गया। और इसके बाद पुनर्नवा 1973 ये 3 नंबर पे आ गया। ठीक है, और अनाम दास का पोता 1976 ये 4 नंबर पे। देखो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। अगर आपसे क्रम भी जमाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो राग दरबारी उपन्यास की कथा भूमि है शिवपालगंज। ठीक है, तो ये किसका है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का। किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, ध्यान रखना। और मेला अंचल में किस गांव का वर्णन है? मेरीगंज गांव का। कौन सा गांव है? मेरीगंज गांव है मेला अंचल में। ठीक है, मेरीगंज गांव ये किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। ठीक है, धरती धन अपना ये किसका है? ये जगदीश चंद्र माथुर का है। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, और बलचनामा ये किसका है? ये नागार्जुन का, बाबा नागार्जुन, ये प्रगतिवादी कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है तो कौन सा नहीं है? जिंदगी नामा। एक बात सुने, अगर आप खाली उत्तर कुंजी मिलाने आए हैं तो आप बाद में देख ले डबल स्पीड में। जिनको विस्तृत पढ़ना है और आगे कुछ करना है वो वीडियो आराम से देखें। ठीक है, क्योंकि हम विश्लेषण कर रहे हैं ना कि उत्तर कुंजी बता रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं ना कि आंसर की बता रहे हैं। ठीक है, आंसर की तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। जिंदगी नामा मृदुला गर्ग का नहीं है तो ये किसका? ये है कृष्णा सोबती का। किसका है? कृष्णा सोबती का। ठीक है, उसके हिस्से की दूब किसका है? मृदुला गर्ग का। चितकोबरा, मैं और मैं ये सारे मृदुला गर्ग के हैं। देखो दोस्तों ये ऑप्शन भी आप अगर ध्यान से पढ़ लेते हो ना सारे, तो आप आने वाले पेपर में आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिरीष के फूल के निबंधकार कौन है? शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और हरिशंकर परसाई इनके देख लो कौन कौन से हैं निबंध। भूत, भूत के पाँव पीछे, भूत के पाँव पीछे। अब मैं आपको बोल देता हूँ, लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। भूत के पाँव पीछे, एक है वैष्णव की फिसलन, एक है पगडंडियों का जमाना, एक है सदाचार का ताबीज। भूत के पाँव पीछे, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना और सदाचार का ताबीज। ज़्यादा है, बड़े बड़े नाम है इसलिए मैं बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो चारे जो राइटर है ना चारों, मेरे हिसाब से इनके जितने भी निबंध उपन्यास कुछ भी है ना आप रट लो, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर दूसरे एग्जाम में आपको इन कवियों के जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का एक देख लो आप, चितवन की छां। क्या है? चितवन की छां, ये हो गया चितवन की छां। ठीक है, कुबेरनाथ रोय की पीरिया नीलकंठी रस आकेटक ऐसे करके निबंध है, इंपॉर्टेंट है ये चारों। ये चारों आप इनकी एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जन्म कब हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है, हिसाब लगा लो। जन्म कहाँ हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है इनकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष यानी कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो देखो मेला अंचल इसकी रचना हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। ठीक है, झूठा सच ये किसका है? यशपाल का है। मेला अंचल रेणु का है। झूठा सच 58 में। कब? 1958 में। कालक्रम जमरा देखो। और अगला है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, इनकी रचना हुई थी 1968 में। तमस भीष्म साहनी किसका है? भीष्म साहनी, इसकी रचना हुई थी 1973 में। हो गया क्रम, आंसर नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मुक्ति पर्व के रचनाकार कौन है? तो कौन है? मोहनदास नेमिसराय। कौन है? मोहनदास नेमिसराय। जयप्रकाश कादम इनकी कुछ रचनाएं देख लो। एक है छप्पर, छप्पर ये उपन्यास है। ठीक है, छप्पर क्या है? उपन्यास है, जो हिंदी का फर्स्ट दलित उपन्यास है छप्पर। हिंदी का फर्स्ट दलित उपन्यास कौन सा? छप्पर। किसकी है? किसका है? जयप्रकाश कदम का। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि इन्होंने भी कुछ किया होगा तो इनकी है जूठन। क्या है? एक तो जूठन रचना है और एक
सलाम घुसपैठिए। क्या है? सलाम घुसपैठिए। देखो उपन्यास कौन सा है, कहानी कौन सा है, कविता संग्रह कौन सा है, ये हमें ना जब विस्तृत नोट्स देखेंगे ना तब कर लेंगे, आप चिंता नहीं करें। अभी रचना और रचनाकार की दृष्टि से और जो पेपर में आ रखा है ना वो हम विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसे बताऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वो बात हम बाद में विस्तृत में करेंगे, ठीक है। सुशीला टोंकबरे, इनका भी कुछ होगा, तो इनका इंपॉर्टेंट है एक रचना शिकंजे का दर्द। क्या है? शिकंजे का दर्द, ठीक है। जयप्रकाश कादम का छप्पर हो गया, मोहनदास नेमिसराय का मुक्ति पर्व हो गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन और सलाम घुसपैठिए, सुशीला टोंकबरे का शिकंजे का दर्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती पत्रिका में छपी किस बोली में लिखी गई? तो ये भोजपुरी में लिखी गई। अछूत की शिकायत किसकी? पहले याद ये ध्यान रखो, किसकी? हीरा डोम की। किस में छपी? सरस्वती पत्रिका में। क्वेश्चन वापस घूम फिर के आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये किसकी रचना है? यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और तुलसी राम की क्या है? तो इनकी भी एक रचना है मूर्धया। ये देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना शॉर्ट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना, आपको हर कहीं नहीं मिलेगी। मूर्धया। और सूरज बड़जात्या की है कबीरन। क्या है? कबीरन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो बता रहा हूँ। और मलखान सिंह, इनकी है सुनो ब्राह्मण। क्या है? सुनो ब्राह्मण। सुनो ब्राह्मण, ठीक है। ये हो गए सर तुलसी राम की मूर्धया हो गई, सूरज बड़जात्या की कबीरन, मलखान सिंह की सुनो ब्राह्मण, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और एक इनकी एक और है जूठन। क्या है? जूठन। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हर बार पूछी जाती है, हर दूसरे एग्जाम में आपको मिलती है। बाकी आप कितनी बड़ी किताबें पढ़ लो, कितनी बड़ी पोथियाँ पढ़ लो, कोई मतलब है नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से हो जाएंगे अगर आप ढंग से देख लोगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बूंद बारूद और पहाड़ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? बूंद बारूद और पहाड़, तो ये मधु कांकरिया का है। किसका है? मधु कांकरिया का। नासिरा शर्मा, इनकी कोई रचना देखो, पत्थर गली। क्या है? पत्थर गली, हमने पहले बात की। एक और दहलीज। दहलीज पे बैठी नासिरा शर्मा गली में पत्थर फेंक रही थी, ऐसे ट्रिक बना लो, ठीक है। दहलीज, पत्थर गली और नासिरा शर्मा। पद्मा सचदेवा, इसकी है बूंद बावड़ी। क्या है? बूंद बावड़ी। क्या है? बूंद बावड़ी। और इंदु जैन, इनके भी कुछ है, पत्तों की तरह चुप। क्या है? पत्तों की तरह चुप। पत्तों की तरह चुप। थोड़ा पेपर किया क्लियर नहीं है ना, थोड़ा दिक्कत होगी, कोई नहीं, आप आराम से सुने इन्हें और लिख ले, वैसे दिख तो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा है? तो ये क्या है? ये उपन्यास है, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है ये। क्या है? मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, ठीक है। किसका उपन्यास है? तो ये अज्ञेय का उपन्यास है। किसका है? अज्ञेय। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय, ठीक है। इनका कभी कभी नाम, पूरा नाम ही बदल जाता है, ध्यान रखना। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय, SHV है, ठीक है। और उनके कौन से उपन्यास? इनके अपने अपने अजनबी। एक है अपने अपने अजनबी और एक है नदी के दीप। ये सारे आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, रागे राघव द्वारा लिखित रिपोर्टाज है, तो कौन सा रागे राघव का? तूफानों के बीच। कौन सा है? तूफानों के बीच, शायद 1941 की यह रचना है, ठीक है। लक्ष्मीपुरा, ये भी रिपोर्टाज किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। किसका है लक्ष्मीपुरा? शिवदान सिंह चौहान का। किसका? शिवदान सिंह चौहान का, ठीक है। वो 1938 में लिखा गया रिपोर्टाज है, जो फर्स्ट रिपोर्टाज माना जाता है। कौन सा रिपोर्टाज माना जाता है? फर्स्ट रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान का, ठीक है। प्लाट का मोर्चा, ये किसका है? तो ये है भाई शमशेर बहादुर सिंह का। किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का। तूफानों के बीच हो गए राघव राघव। ऋण जल धन जल, ये है रेणु का। किसका है? रेणु कौन? फणीश्वरनाथ रेणु, मेलांचल वाले, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन है? मतलब एक साहित्य की डायरी, मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। रघुवीर शाह की रचना देख लो साथ में, सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप ही होगी भाई, सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है। रविंद्र कालिया का 9 साल छोटी पत्नी। 9 साल छोटी पत्नी, अच्छी बात है। 9 साल छोटी पत्नी किसकी है? रविंद्र कालिया की 9 साल है छोटी पत्नी, ठीक है। 9 साल छोटी पत्नी हो गया। और श्री राम शर्मा, इन्होंने शिकार साहित्य लिखा था। शिकार, तो इनकी रचना है, एक तो शिकार और एक है प्राणों का सौदा। क्या है? प्राणों का सौदा, ठीक है। किसका है? श्री राम
शर्मा का। अब मुझे आप बताओ, ये श्री राम शर्मा तार सप्तक में थे या नहीं थे? कमेंट करके बताना आप, श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार हैं? अधीर, अंजना, संधीर प्रवासी साहित्यकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समास बहुलता, द्वित्व, रेफ एवं टेव वर्णों का बहुल्य किस गुण युक्त रचना में होता है? मतलब ये सारे किस गुण की विशेषता है? तो ये ओज गुण की विशेषता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काव्य में बिंब का कार्य है। काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना है भाई, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना ये भी बिंब का कार्य है, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना ये भी है उक्त शब्द, मतलब सारे बिंब के कार्य हैं, ठीक है। मतलब घटना का प्रत्यक्षीकरण करना ही बिंब है। घटना का क्या करना? घटना का प्रत्यक्षीकरण, घटना का प्रत्यक्षीकरण करना ही काव्य बिंब है, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, क्रॉन्चे ने सहजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया? तो अभिव्यंजनावाद, ठीक है। ये मनोविश्लेषणवाद किसका है? अज्ञेय का है। साइकोलॉजी में आप इन्हें पढ़ते होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जम 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 मेघ बरसते सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरों के छन से, इसमें कौन सा बिंब है? ये पूछ रहे हैं, तो इसमें सर्व बिंब है। जम 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 जम, ये छम 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 सर्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? तो ये एजरा बाउंड की रचना, किसकी है? एजरा नहीं, सॉरी, ये टी.एस. इलियट की है। किसकी है? टी.एस. इलियट की रचना है। इन्हें निर्व्यक्तिकतावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है, किसे? टी.एस. एलियट को। और क्रॉन्चे का अभिव्यंजनावाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन बने? तो जॉन गिलक्रास्ट, ठीक है। इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। इन्होंने हिंदी उर्दू पुस्तकें तैयार की थी 1803 के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। देखो कितनी बार हमने ये पढ़ लिया, आचार्य कुंतक। इनकी पुस्तक है वक्रोक्ति जीवितम। अलंकार पर कार्य किया था भामा ने। किस पर? अलंकार पर। विश्वनाथ ने रस पर कार्य किया था, ठीक है। और पंडित राज जगन्नाथ है ना, इनका है ना वो पंक्ति, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो ये 17वीं शताब्दी के कवि है। और हिंदी साहित्य के अंतिम प्रमाणिक आचार्य माने जाते हैं कौन? जगन्नाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंडित रागे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी पर उपन्यास है? तो कौन सा है? लोई का ताना। किस पर है ये? कबीर पर है, ठीक है। बाकी यह भी रागे राघव की है, धरती में रागर और राई का पर्वत, लेकिन ये जीवनी पर पूछ रहे तो लोई का ताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवनी पर उपन्यास नहीं है तो कौन सा नहीं? बताओ। मानस का हंस है अमृतलाल नागर का। खंजन नयन, ये भी अमृतलाल नागर का, ये भी जीवनी पर उपन्यास है। देवकी का बेटा रागे राघव का है। मुर्दों का टीला, ये जीवनी पर नहीं है। ये मोह इसका है, किसका? रागे राघव का, ये भी और ये भी। ये जीवनी परक है लेकिन ये जीवनी परक नहीं है। ये मोहन जोदड़ो सभ्यता थी ना, उस पर है। किस पर? मोहन जोदड़ो पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंखों की दहलीज की रचनाकार है। आंखों की दहलीज, तो ये किसकी रचना है? बताओ। मेहरुनिसा परवेज, मेहरुनिसा परवेज। इनकी अन्य रचना कौन सी है? एक तो आंखों की दहलीज होगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है कोरजा, क्या है? कोरजा, कई बार पूछी जाती है। एक है सम्रांगण, क्या है? सम्रांगण, ये सारी इंपॉर्टेंट है। आंखों की दहलीज, कोरजा, सम्रांगण किसकी है? मेहरुनिसा परवेज की। और मृदुला ग्रह की रचना इंपॉर्टेंट है, उसकी बात कर लेते हैं। एक तो कट गुलाब, क्या है? कट गुलाब किसकी है? मृदुला ग्रह की, कट गुलाब। एक और कौन सी है? उसके हिस्से की धूप, क्या है? उसके हिस्से की धूप, ये भी मृदुला ग्रह की है। उसके हिस्से की धूप किसकी है? मृदुला ग्रह की। और इसके अलावा एक है चित्त कोबरा, क्या है? चित्त कोबरा, ये भी मृदुला ग्रह की है, चित्त कोबरा, ठीक है। और एक है केदे, केदे, ये सारे मृदुला ग्रह की रचनाएं हैं, ठीक है। देखो, कट गुलाब, उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा और केदे किसकी है? मृदुला ग्रह की। तो उषा प्रियवंदा ने भी कुछ किया होगा, मतलब। तो इनकी रचनाएं हम बाद में जब देखेंगे हम तब बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। नासिर शर्मा की देख लो, अभी हमने बात की थी पहले। एक तो दहलीज की थी, एक पत्थर गली, एक पारिजात और एक कुइया जान, ये किसकी है? बताओ। नासिर शर्मा की। दहलीज, पत्थर गली, पारिजात और कुइया जान, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। काल क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो पहला क्रम सही है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, ठीक है। और विवेक राय 1924, और नामवर सिंह 1927 और कुबेरनाथ सिंह 1933, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? आत्मकथा है आप हुदरी, ठीक है। किसकी है? रमणिका गुप्ता की। किसकी?
रमणिका गुप्ता, रमणिका गुप्ता। संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर, ठीक है। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, शरद चंद्र की जीवनी है, ठीक है ना, विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद की जीवनी लेकिन किसने लिखी थी? शिवरानी देवी ने। किसने? शिवरानी देवी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी, वाक्य में यह और वह कौन से व्याकरणगत इकाइयाँ हैं? तो यह तो सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि देखो ये के बाद में पुस्तक संज्ञा आ गई तो सर्वनाम है, और वह क्या है? संकेतवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई? 1992 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? रीतिमुक्त तो कौन सा नहीं है? भिखारीदास, ये रीतिबद्ध कवि है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, दिशदेव, ये रीतिमुक्त है। 5 कवि, बाकी सारे रीतिबद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना? शुक्ल ने किसे माना? कुतुबन। इसकी रचना की थी मरगावती। क्या थी? मरगावती, जिसकी रचना 1503 में की थी। किसने? कुतुबन ने, ठीक है। मुल्ला दाऊद की रचना पूछ लिया तो चंदाइन, कौन सी? चंदाइन। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ है चंदाइन, 1379, ठीक है। चायसी की पद्मावत है, सबको पता है, 1540, ठीक है। मंजन की मधुमालती 1545, ठीक है। पद्मावत पहले है। अगला क्वेश्चन, पद्मावत में संसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि का प्रतीक क्या है? मतलब नागमती, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाक्य रसात्मक काव्य उक्ति किन आचार्य की है? तो विश्वनाथ की। किसकी? विश्वनाथ की। जहाँ तक व्याख्या की जरूरत होगी ना, हम वहाँ व्याख्या करते जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद द्वारा रचित मार्जनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है? तो क्या है मार्जनी सभ्यता? निबंध है, निबंध है, ठीक है। मार्जनी सभ्यता निबंध किसका पूछ ले? तो प्रेमचंद का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है। काला बादरी तेजिंदर का उपन्यास है। किसका? तेजिंदर का। जनजाति केंद्रित है, ठीक है, तेजिंदर का। मगरी मानगढ़, ये राजेंद्र मोहन भटनागर का है। किसका है? राजेंद्र मोहन भटनागर, राजेंद्र मोहन भटनागर, ये भी जनजाति केंद्रित है, राजेंद्र मोहन भटनागर, ठीक है। और नरकुंड में वास, ये जनजाति केंद्रित नहीं है, और है किसका? ये जगदीश चंद्र माथुर का। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। ये जीवन जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है। जो इतिहास में नहीं है, ये राकेश कुमार सिंह का। किसका है? राकेश कुमार सिंह का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुर के गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब कला का प्रतीक है, ठीक है। गेहूं पूछ रहा तो गेहूं भूख का प्रतीक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है। शुक्ल की प्रथम कहानी किसने मानी? शुक्ल ने। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी मानी। यह शुक्ल की खुद की थी, ये इंशाल्लाह खां की थी, और ये दुल्हे वाली बंग महिला की थी। राजेंद्र बाला घोष भी कहा जाता है किसे? बंग महिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते हुए गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण है? किसमें बताओ? अपना अपना भाग्य, ठीक है। ये किसकी है कहानी? जैनेंद्र की। किसकी? अपना अपना भाग्य, जैनेंद्र की। पाजेब भी जैनेंद्र की। गेगरीन किसकी? अज्ञेय की है। परिंदा की किसकी है? निर्मल वर्मा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे? गरुड़ जी ने काक बसुंडी से 7 प्रश्न पूछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ, इसमें उपनिषद काल का चित्रण है। बाकी तीनों ऐतिहासिक नाटक है। कैसे? ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है। और उपनिषद काल का चित्रण जन्मेजय का नागयज्ञ में। अगला क्वेश्चन, अंजलि और श्रीपत उपेंद्रनाथ आस के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो अंजो दीदी। किसका? अंजो दीदी, स्वर की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, ये सारे किसके हैं? उपेंद्रनाथ आस के। लेकिन अंजो दीदी के पात्र क्या है? अंजलि और क्या? श्रीपत। अगला क्वेश्चन, वही धन्य जो मान में ही प्रणय के बाहुबले में खींची नई विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आरती है, ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है? तो ये उर्वशी से ली गई है। उर्वशी किसकी है? दिनकर की। किसकी है? दिनकर, ठीक है। तुलसीदास किसकी है? निराला की। किसकी है? निराला की रचना है, ठीक है, निराला की। कामायनी किसकी है? प्रसाद की। कौन से प्रसाद? जयशंकर प्रसाद। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का विलक्षण नहीं है? परिवर्तनशीलता है भाषा में, अनुकरण है, यादृच्छिकता है लेकिन पौराणिकता नहीं है,
ठीक है। ये देखो आपको शिक्षण वीडियो में भी आगे पूछा जा सकता है अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, ये बोलना तिवारी का है, ये भी शिक्षण वीडियो में पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है? अर्थ परिवर्तन की दिशा, अर्थ संकोच है, अर्थ विस्तार है, अर्थ आदेश है, सभी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा? उत्क्षिप्त ढे, और एक ये भी उत्क्षिप्त है। उत्क्षिप्त को क्या कहते हैं और बताओ? ताड़न जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़न जात भी कहते हैं उत्क्षिप्त को। और क्या कहते हैं उत्क्षिप्त को? द्विस्पष्ट। क्या कहते हैं? द्विस्पष्ट। और क्या कहते हैं उत्क्षिप्त को? द्विगुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण भी कहते हैं। ध्यान रखना, सारे नाम उत्क्षिप्त के ही हैं। ले कैसा व्यंजन है? पार्श्विक है। कैसा है? पार्श्विक। ये देखो पार्श्विक। ठीक है। और रे कैसा है? रे परकंपित या लुंठित है। कैसा? परकंपित या लुंठित व्यंजन है। परकंपित या लुंठित व्यंजन है कौन सा? रे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दंतोष्ठीय व्यंजन कौन सा? दंतोष्ठीय है और वे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद है? वैसे 3 है, लेकिन भोलानाथ तिवारी ने एक सामान्य वाक्य और माना था, 4 भेद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वे आया होगा। होगा होगा मतलब संदेह सूचक वाक्य है। कौन सा? संदेह सूचक वाक्य। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है? बताओ। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती किसका है? वामन का। इसमें रीति सिद्धांत की व्याख्या है। काव्य अलंकार सार संग्रह संग्रह ये उद्भट का है। किसका है? उद्भट का। जो चीज़ें लिखी जा रही है ना वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक। काव्य दर्श दंडिका है। किसका? दंडिका। काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर का। किसका? राजशेखर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? रस गंगाधर तो ये पंडित जगन्नाथ का। किसका? पंडित जगन्नाथ का। जगन्नाथ का 17वीं शताब्दी के ये लेखक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये परिभाषा किसकी है? तो ये दंडी की है। एक और आती है काव्य शोभायो। क्या आती है? काव्य शोभायो। काव्य शोभायो कर्तारो। काव्य शोभायो कर्तारो धर्मा गुणा, ये आ जाए ना तो ये वामन की है। ठीक है ना। ये वामन की, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जा रही है तो इसलिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया है। वैसे आपको नोट्स में व्यवस्थित मिलेगी, चिंता नहीं करना। ठीक है। और एक इसकी भी आप ध्यान रखना, भामा की, ना कांतम अपनी निर्भूषी विभाति वनिता मुखम, किसकी है? भामा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? तुलसी की रचना के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो तुलसी की ब्रज भाषा की रचना की एक ट्रिक है, विनय वैराग्य वल्ली। क्या है? विनय वैराग्य और वल्ली। जहाँ विनय आ जाए, जहाँ वैराग्य आ जाए और जहाँ वल्ली आ जाए, वो सारी रचना ब्रज भाषा में, खाली एक रामज्ञ प्रश्नावली को छोड़ के। तो देखो वल्ली वल्ली ये विनय आ गया तो पार्वती मंगल अवधि में रचित है। ठीक है। विनय वैराग्य वल्ली ध्यान रख लेना, और राम हो गया, प्रश्नावली अपवाद है। ठीक है। सारी ब्रज में है। प्लेटो मूल रूप से क्या थे? प्लेटो दार्शनिक थे। पेरिप्सुस के रचनाकार कौन है? तो कौन है बताओ? लॉन्जाइनस। तो अरस्तु की भी एक ऐसी रचना है, वो है पोइटिक्स। क्या है? पोइटिक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तिरुभाव की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, किसका कथन है? बताओ। ये लॉन्जाइनस का है। उदात्त तो दिया था ना इन्होंने, उदात्त तो। बाकी अगर किसी ने ढंग से तीनों पेपर देखे ना, जो मैंने फर्स्ट ईयर के 3 पेपर सॉल्व करवाए हैं, अगर ढंग से वही देख लें तो वो सेट में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो वही सही हैं। अब लोगों को विश्वास नहीं, कोई नहीं तो मत देखो भाई, आपकी इच्छा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से अर्ध स्वर है ये और वे। ठीक। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक चंद्रधर स्वर में गुलेरी और एक मिनट है, गुलेरी और कौन है? राहुल शंकर थे। गुलेरी और कौन? राहुल शंकर थे। तो गुलेरी ऑप्शन नहीं है तो ये हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा? चरित काव्य। चरित्र रास फाग फागु सारे जैनों ने लिखे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुल्ला दाऊद की रचनाएं कौन सी? रचना कौन सी है? चंदायन। कौन सी है? चंदायन। वरुण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर की। इन सारी रचनाओं की हमने बात कर रखी है, बार बार यही आ रही है। अगर आपने ढंग से देखा तो आपको समझ में आ रहा है कि हम किस पैटर्न में चल रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप इन वीडियो को देख लोगे ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है, और मैथिली का विश्वकोश है वरुण रत्नाकर। क्या है? मैथिली का विश्वकोश। ठीक है ना। जब हम ये व्यवस्थित नोट्स देखेंगे ना तब आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार हमने इतने पीस भर दी फिर भी ऐसा मैटर नहीं मिला, मन में आएगा, चिंता मत करो आप। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की। ठीक है, हमने बात कर ली। और खुसरो तो खुसरो की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है?
दामोदर कवि की, किसकी? दामोदर कवि की। ये व्याकरणिक ग्रंथ है, लोक भाषा सीखने हेतु इसकी रचना की गई। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, हमने पहले ही बात कर रखी थी और आ गया देखो। अब बताओ, अब आपको विश्वास नहीं तो भाई वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सगुन अगुन नहीं कुछ भेदा, किसकी पंक्ति है बताओ? ये तो आपने पढ़ा था फर्स्ट ग्रेड में, तो तुलसी की है। तो ये कहाँ से लेके? बाल कांड से। किस कांड से? बाल कांड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचना किस नाम से जानी जाती है? बिच्छक। साखी शब्द रमेनी, ये इसकी भाग है, ठीक है, साखी शब्द रमेनी। अगला क्वेश्चन, लोग है लागी कविता बनावत मोहि तो मेरे कविता बनावत, किसकी पंक्ति है? तो ये गणानंद की पंक्ति है। किसकी? गणानंद की। बोधा की पंक्ति ध्यान रखना, दाता कहाँ सूर कहाँ, दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट। दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, पहले हमने बात कर रखी है, वैसे नोट्स में देंगे। पद्माकर की एक है, होली पर फागू की वीर अभिरन की भीतर ले गोरिये से करके, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यवहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? तो तकनीक के अनुवाद की विशेषता है, ठीक है। चीप की दावत किसकी कहानी है बताओ? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। भीष्म साहनी की, किसकी? भीष्म कहानी की, साहनी की, ठीक है। हरिशंकर परसाई की कोई रचना देख लो, हंसते हैं रोते हैं, क्या है? हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, ठीक है। जैसे उनके दिन फिरे, ये भी हरिशंकर परसाई की है। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है। और जैनंदर की कोई रचना, खेल, क्या है? खेल। विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की ताई, पढ़ी होगी आपने, रक्षाबंधन, ये किसकी है? कौशिक की है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख लें, वैसे हम इनकी बात करेंगे आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश की आज़ादी के पूर्व और पश्चात समय हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं है? दंगों का चित्रण तो राग दरबारी में नहीं है। यह किसका है? श्रीलाल शुक्ल की रचना है। किसकी? श्रीलाल शुक्ल की। देखो राग दरबारी 3 बार आ चुका है, श्रीलाल शुक्ल। अमृतसर आ गया, ये किसकी है? भीष्म साहनी की। किसकी है? भीष्म साहनी की। ये आज़ादी के बाद दंगों का वर्णन है इसमें, ठीक है। तमस, ये भी भीष्म साहनी की, इसमें भी है। शिका बदल गया, ये कृष्ण सोबती की। किसकी है? कृष्ण सोबती की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सूफी कवि नहीं थे? उस्मान थे, कासिम शाह मंजन है, शेख मोहम्मद अली है। उस्मान की चित्रावल की, मंजन की मधुमाल थी, कासिम शाह की हंस जवाहिर, पढ़ी होगी आपने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने। किसने? बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पूछे तो राम कुमार वर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कोई रचना पूछे तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो हम इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, बाकी कचरे की बात हम करेंगे ही नहीं। अगर आपको आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, पेपर दिया, तो आपको अनुभव होगा ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। जिसकी हम बात करें वही क्वेश्चन आते हैं, वही आएंगे, ठीक है। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो एक क्या पूछ रहे हैं, तुलसी की अंतिम रचना तो कवितावली ये अंतिम है। तो फर्स्ट रचना कौन सी है तुलसी की बताओ? फर्स्ट है वैराग्य संदीपनी। कौन सी है? वैराग्य संदीपनी, ठीक है। तुलसी को वैराग्य हुआ तो उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी, ऐसा ट्रिक है, ठीक है। पहले वैराग्य संदीपनी, अंतिम कवितावली। अगला क्वेश्चन, भाषा बोल न जानिए जिनके कुल के दास, किस केशवदास की, ठीक है। मलुकदास की एक पंक्ति है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, सबके दाता कह गई, ऐसे कुछ है, ठीक है, ध्यान रखना। घनानंद की हमने अभी देखी, लोगी लागे कवित बनावत मोहित मेरे कवित बनावत। तुलसीदास की पंक्ति, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख मिली, ऐसे करके, इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारी चीज़ें आई हुई है, आई हुई चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मुझे भी नहीं आता। जो चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मुझे आती है और उससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। वैसे विद्वान आपको नहीं बनना है, आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी इससे मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली नहीं, हाँ वकीलों की थैली गरम कर उन्हें अदालत से उस झोंपड़े पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। पंक्ति किस कहानी से बताओ? टोकरी पर मिट्टी से। किससे? टोकरी पर मिट्टी से। किसकी है? माधवराव सप्रे की। किसकी? माधवराव सप्रे की। अमृतसर आ गया, ये किसकी है? ये भीष्म साहनी की। किसकी है? भीष्म साहनी की, ठीक है। और शिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की। किसकी? कृष्णा सोबती की, ठीक है। कृष्णा, ये पेन थोड़ा ऐसा ही है, आप एडजस्ट करें, वैसे आप आवाज़ पे ध्यान दें, ठीक है। अपना अपना भाग्य, ये जैनंदर की है। किसकी है? जैनंदर की। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने संस्कृत को खूब जल और बाका को बेहतर नहीं लिखा? तो कबीर ने कहा। किसने कहा था? कबीर ने। अगला क्वेश्चन, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसे होता जैसा आज है। तो ये हमने आचार्य बाबा ने बात की थी, ठीक है। प्रभाव माना था शुक्ल ने इस्लाम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? विठल नाथ ने की थी 1565 में। चार अपने शिष्य और चार वल्लभाचार्य के सूर कुंदर कृष्ण, सूरदास कुमनदास, कृष्णदास परमानंद दास, चार खुद के थे, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ठीक है, इसकी हमने बात पहले कर रखी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है? तो कौन है बताओ? नंददास। सूरदास का तो सूर सागर था। हरिदास का कौन सा ग्रंथ है आप मुझे बताओ? नरोत्तम दास का बता दो कोई जो आपके पास होगी। नरोत्तम दास की तो अलंकार परिजात है ना, वो इनकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संतन को कहा सीकरी सो काम, कुमनदास ने यह उक्ति किस बादशाह से गई? अकबर को गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। घायल री गति घायल जाने हिउड़े अगण संजोय, किस भाषा का प्रयोग हुआ इन पंक्तियों में? ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, तो राजस्थानी में मीरा की पंक्तियां सही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन वारिये, रसखान के विषय में ये उक्ति किसने की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। अब कई बार पूछा जाता है उल्टा कि भारतेंदु ने ये पंक्ति किसके बारे में की? तो रसखान के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर आप देखो ओल्ड पेपर अच्छे से कर लेते हो ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ आपकी 80% तैयारी हो जाएगी। कितनी? 80% तैयारी आपकी ओल्ड पेपर से अच्छे से हो जाएगी। अगर आप इन 3 ऑप्शनों पर काम करते हो तो आराम से हो जाएगी। और वैसे हम इन ऑप्शनों पर काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 80% आपकी तैयारी हो जाएगी। और कट ऑफ रहती है 65%, 65% से नीचे रहती है। मतलब अगर आप 80% भी करते हो ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों 100% के पीछे भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो भाई? आपका काम यहाँ से हो रहा है, आपको सिलेक्शन चाहिए तो हो रहा है काम, बस इस पर ध्यान दो, आपका काम हो जाएगा। अगर विद्वान बनना तो एग्जाम के बाद बनना, स्कूल में बैठे बैठे पढ़ते रहना। ठीक है ना। कवि कुल कल्पत्रु के रचनाकार कौन है बताओ? चिंतामणि। कौन है? चिंतामणि। भूषण की रचना कौन सी है? शिवराज भूषण। कौन सी है? शिवराज भूषण। हम देखो साथ में चीज़ें देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें। आपको बोरिंग लग रहा होगा कि यार जल्दी जल्दी आंसर की बता देते। नहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हम बात करें। जसवंत सिंह की भाषा भूषण कौन सी है? भाषा भूषण। ये देखो भाषा भूषण हर पेपर में आता है और इसमें ऑप्शन होता है भूषण, लेकिन ये शिवराज भूषण है, इसकी जसवंत सिंह की है और शिवराज भूषण है भूषण की। ठीक है, भिखारीदास की रचना पूछ ले तो काव्य निर्णय। क्या है? काव्य निर्णय। ठीक है, थोड़ी आवाज़ में समस्या हो रही होगी, कोई नहीं, एडजस्ट करें आप थोड़ा। क्या माइक भी सही नहीं लग रहा और पेन भी ऐसा ही है, क्योंकि शुरुआती है भाई, बाद में करेंगे सब सुधार। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो बाकी विश्वास अगर आप कर लोगे तो अब फायदा तो आपको ही है। आप इन पेपरों को देख के ओल्ड पेपर सोल्व कर लेना, फिर बोल देना हमसे सोल्व नहीं हो रहे। बाकी भी और कितनी गारंटी लें आप आपकी बताओ? अगला क्वेश्चन देखो। रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल किसने कहा था बताओ? मिश्र बंधु। इन सब की बात हमने पहले के पेपरों में कर रखी है, अगर आपने देखे हो तो। ठीक, दशानन की नाभि में अमृत था, या दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को लेवल का मानता हूँ, एग्जामिनर ने यहाँ दिमाग घुमाया है, बाकी कहीं भी नहीं घुमाया, सीधे क्वेश्चन दे दिए। अल प्राण तालव्य ध्वनि। देखो पहले तो अल प्राण होना चाहिए, फिर तालव्य ध्वनि पूछ रहा है। अब तालव्य ध्वनि तो ये भी है, ये भी है, अल प्राण पूछ रहा है, तो ये आंसर है। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा से संबंधित है बताओ? पूर्व हिंदी से। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी? अवधी, बघेली और कौन सी? छत्तीसगढ़ी। ये पूर्व हिंदी की उपभाषाएं हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं। पश्चिम हिंदी की कौन सी बताओ फिर? खड़ी बोली। कौन सी बोली? खड़ी बोली। और ब्रज भाषा। कौन सी? खड़ी बोली। ब्रज भाषा बुंदेली। कौन सी? बुंदेली। और कौन सी? हरियाणवी। कौन सी? हरियाणवी। आप सुनना, अगर यहाँ पर ध्यान नहीं देना था, क्योंकि सारी चीज़ आपको प्रिंटेड नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, और अगली है कन्नौजी। कौन सी? कन्नौजी। पश्चिम हिंदी की खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। और तो पहाड़ी की कौन कौन सी बोले बताओ? कुमायूनी और गढ़वाली। कौन सी? कुमायूनी और गढ़वाली। कुमायूनी और गढ़वाली। ठीक है, और बिहार की कौन सी बताओ? मैथिली, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। देखो अगर आप इतना ही कर लो ना, तो आपका क्वेश्चन भाषा से फर्स्ट ग्रेड में बोल रहा हूँ, जो मैंने अभी बात की उससे हो जाएगा। अब बाकी आप ज़्यादा पढ़ते तो आपकी इच्छा है, पढ़ो, कौन लेना, कोई मना नहीं करेगा आपको। सिलेक्शन तो यहीं से हो जाएगा, हो ना, पढ़ो चाहिए, कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल। कठिन काव्य का तो कैसे हुआ, लेकिन कठिन गद्य का प्रेत पूछ रहे तो आगे ही है। कौन है? आगे, मैंने भी शायद शुक्ल नहीं कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नई कविता के प्रतिमान किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। नई कविता की प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की। और कविता के नए प्रतिमान पूछ लें तो है नामवर सिंह की। किसकी है? नामवर सिंह की। कविता का नए प्रतिमान नामवर सिंह की। मैंने तो ट्रिक याद कर रखी है, नाक, नाक। ठीक है, और लक्ष्मी होती है नई,
ठीक है। नई लक्ष्मी और ना के ना यानी नाम अश्विन, के यानी कविता के नए प्रतिमान, और लक्ष्मीकांत वर्मा की नई कविता की प्रतिमान। भाई देखो ये कन्फ्यूजन हो जाती है सेम नाम वाली चीज़ें, तो उनकी ट्रिक बना लिया करो जो खुद को अच्छी लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कहाँ से हुआ बताओ? कलकत्ता से हुआ था मंगलवार को 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को। पत्र का नाम था उद्दंड मार्तंड, जिसकी हमने पहले बात कर रखी है, और ये साप्ताहिक पत्र था। कैसा पत्र था? साप्ताहिक। बताओ क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की हमने पहले बात कर रखी है 3 पेपरों में, अगर आपने ढंग से देखे हो तो। ईमानदारी से आप मन में दिल पे हाथ रख के बोल देना, हमने जिन क्वेश्चनों की बात की सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। कोई काफ़ी चीज़ें जो मान लो कहानियाँ उपन्यास लगे उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारे साहित्य के क्वेश्चन जिसकी हमने 3 पेपरों में बात की वो सारे क्वेश्चन यहाँ आ रखे हैं। तो अगला क्वेश्चन, श्रीधर पाठक किस धारा के कवि है? तो स्वच्छंदतावाद धारा के कवि है। इनकी एक रचना है गुणवंत हेमंत। क्या है? गुणवंत हेमंत। क्या है? गुणवंत हेमंत। खाली हेमंत पूछ ले, वो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। राष्ट्र कवि माने जाते हैं, ठीक है। और गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक। जिनके आगे श्री लगा वह श्री है, तभी गुण हो गए, तभी श्री लगा ना। ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, श्रीधर पाठक की, गुणवंत हेमंत, और हेमंत पूछ ले तो मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। और छायावादी कौन कौन से कवि थे? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है भाई दिनकर की। किसकी? दिनकर की, ठीक है। हिमालय की महत्ता बताई गई इस पंक्ति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहाँ कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए उसमें विभावन अलंकार होता है। कारण के अभाव में कार्य का वर्णन विभावना, और इसका उल्टा कौन सा होता है? विशेषोक्ति होता है। असंगति में क्या होता है? कारण कहीं हो और कार्य कहीं नहीं हो। जैसे दर गुर्जत टूटत कुटुम ऐसा करके है ना, वो एग्जाम्पल वो असंगति का। अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर वर्णन। विरोधाभास में क्या होता है? विरोध ना होते भी विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है। थोड़ा मैं स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों में हमने पहले बात कर रखी है। अगर आपको और स्लो बताना है तो आप कमेंट करके बता दें कि भाई थोड़ा आप स्लो चलो, इतना हमारे हमसे कवर नहीं होता, तो हम एकदम स्लो कर लेंगे, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सारी चीज़ें हम नोट्स रूप में करेंगे, तो इससे तो आपको खाली यही पता लगाना कि भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम बात आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन, जहाँ लक्ष्मी नहीं, अगला क्वेश्चन ये है ना, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है? मुख्य अर्थ की बाधा, देखो ये क्वेश्चन भी आ रहा है ना। मुख्य अर्थ का योग है, रूढ़ तो प्रयोजन है, लेकिन ये नहीं है। व्यंग्य अर्थ की झलक लक्षणा में नहीं मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के लेखक कौन है? बताओ। जहाँ लक्ष्मी कैद है, बताओ। राजेंद्र यादव। कौन है? राजेंद्र यादव, ठीक है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव, ठीक है। मन्नू भंडारी की कुछ रचना देख लो। एक तो मैं हार गई। कौन हार गई? मैं हार गई। ये कहती है कौन? मन्नू भंडारी। एक है यही सच है, यही सच है, और मैं हार गई, दोनों किसकी है? मन्नू भंडारी की। कमलेश्वर की कौन सी रचना है? एक तो रेगिस्तान। कौन सी? एक रेगिस्तान, और एक तीसरा आदमी। कौन सा आदमी? तीसरा आदमी और रेगिस्तान, कमलेश्वर की है, ठीक है। मनु भंडारी की मैं हार गई और यही सच है, ठीक है, जो फर्स्ट कट में लगी है। और राजेंद्र यादव की जहाँ लक्ष्मी कैद है। और इसके अलावा राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। मोहन राकेश की कोई रचना देखनी है आपको तो आप इसका भी एक नाम लिख लें, एक और जिंदगी। किसकी है? मोहन राकेश की, एक और जिंदगी, ठीक है। देखो हमने जितने भी ऑप्शन थे सब की बात की है, और जो इम्पोर्टेंट है उसी की बात की है। बाकी जो चीज़ें कभी नहीं पूछी जाती 10 से 20 सालों में नहीं पूछी जाएगी, हम उसकी बात नहीं करेंगे। बाकी आप कोई नोट से किताब देख लेना, तुम इतनी रचना दे रही, मैं बोल रहा हूँ आगे के 50 सालों में वो रचना नहीं पूछी जाएगी, आगे की 50 सालों में वो रचना नहीं पूछी जाएगी, तो दवा के साथ कह रहा हूँ। फिर भी उन किताबों में लिखी हुई है और आप पढ़ रहे हो, देखो वो आपकी गलती है। आगे देखो, ओज गुण का कौन सा लक्षण नहीं है? कोमलकांत पदावली। तो लक्षण सही है, मतलब कौन सा लक्षण है पूछ रहे हैं ना। कर्णकटु शब्दों का प्रयोग, ठीक है, ये ओज गुण का लक्षण सही है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दूसरों को बताएं, उनको भी फायदा हो। बाकी जो यहाँ पढ़ी जा रही चीज़ें उनसे सिलेक्शन की गारंटी है, 90% मैटर यहाँ से कवर हो जाएगा। चाहे वो सेकंड ग्रेड दे रहा है, फर्स्ट ग्रेड दे रहा है, सेट की तैयारी कर रहा है, और नेट का भी हो जाएगा 70%, ठीक है। इतना तो दावे के साथ कह सकते हैं, बाकी आप जानो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ कल, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।